जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आज का टॉपिक होगा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में मेनली हम लोग को बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ना है कि जो विदेशी कंपनियां जो होती है, फॉरेन जो कंपनी होती है, एक दूसरे देशों में जाकर अपने वस्तु अपने गुड्स को सेलिंग करती है, बेचती है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। बेसिकली हमको इसी चीज़ को देखना है। देखिए इसमें क्या है ना कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं वो अपने गुड्स को, अपने वस्तुओं को ला करके मार्केट में रखती है, बेचती है, इससे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसमें जो लोकल इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्थानीय जो उद्योगपति होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनके साथ कंपटीशन बढ़ जाता है। तो सरकार क्या करती है ना कि इनकी सुरक्षा के लिए, लोकल इंटरप्रेन्योर्स के बचाव के लिए, कंपटीशन से बचने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, कुछ नियम लगा देती है कि जो विदेशी वस्तु आएंगे तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। ठीक है, इनसे क्या होता है कि जो लोकल इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हौसला मिल जाता है, उनको एक बल मिल जाता है कि उनकी सामानें बिकने लगती है। ठीक है, जैसे कि भारत सरकार कोई विदेशी वस्तु को, कोई खिलौने को इंपोर्ट करती है तो जो खरीददार होगा, जो खरीदने वाला होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स लगी, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी। ठीक है, और जब टैक्स लगाएगी तो उस खिलौने का दाम भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये कंटिन्यू चलते रहेगा। कंटिन्यू होने की वजह से जो फॉरेन गुड्स है भारतीय मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में वो सस्ता नहीं मिल सकता है। ठीक है, और धीरे धीरे यह ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और जो लोकल्स इंटरप्रेन्योर्स हैं उनका जो खिलौना है, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोस्पेरस हो जाएगा, ज़्यादा बिकने लगेगा, उनको ज़्यादा फायदा होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से सरकार लोकल इंटरप्रेन्योर्स को प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। अब ये देखिए ट्रेड बैरियर्स है। अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या है ना कि सरकार किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विस है उसको एक्सचेंज करने पर, आदान प्रदान करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसको इम्पोज करती है, रिस्ट्रिक्शन को लगाती है। ठीक है, जैसे कि सरकार जो है, देखिए सरकार क्या करती है ना कि किसी चीज़ को जब विदेशों से मंगाती है, दूसरे देशों से मंगाती है, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, इंपोर्ट्स। ठीक ना, जिसको हम ट्रेड बैरियर भी कहते हैं। और ये सरकार सेटअप करती है, हर गवर्नमेंट सेटअप करती है इसे। ठीक, और ये गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड होता है ट्रेड बैरियर कि वो बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, और ये भी डिपेंड होता है कि फॉरेन जो गुड्स हैं कितनी क्वांटिटी में मंगाना है और कितना मंगाना है। ठीक ना, कितना ज़्यादा मंगाना है या कम मंगाना है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी देश के ऊपर डिपेंड करता है, उस देश की गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक उसी तरह से कोटा होता है। कोटा का मतलब क्या होता है ना, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन सी है, वे ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कि आपको कितनी मात्रा में, ठीक है, और कितना वॉल्यूम में मंगाना है, किसी वस्तु को मंगाना है, इंपोर्ट करना है या भेजना है, इसको हम कोटा कहते हैं। ठीक है, जो हर देशों में, हर देश की जो गवर्नमेंट होती है उसे फॉलो करती है। ठीक उसी तरह से फॉरेन ट्रेड बिफोर 1991, 1991 के बाद से भारत में किस तरह से व्यापार बढ़े हैं विदेशी। देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत सरकार ने बहुत सारे बैरियर्स को लगाता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर कुछ बैरियर्स लगाते हैं लोकल जो प्रोड्यूसर हैं उनकी सुरक्षा के लिए। 1950 और 1960 में, 1950 से लेकर के 1960 में जब सरकार ने एसेंशियल चीज़ों पर टैक्स, एसेंशियल चीज़ों को इंपोर्ट कराती थी, जैसे मशीनरी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेट्रोलियम्स हो गया, ये जितने भी एसेंशियल चीज़ है वो मंगाती थी। ठीक है, और ये भी बात ध्यान देने लायक है कि शुरुआती दौर में जो भी देश डेवलप करता है तो अपने लोकल डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, उनको हर तरीके से सुरक्षा देता है कि जब यह सुरक्षित रहेंगे तो देश में जितना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा देश को फायदा होगा क्योंकि टैक्स मिलेगा। ठीक है, देखिए अब न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी 1991, 1991 की पॉलिसी है। ठीक है, अराउंड 1991 में जितनी भी प्रोड्यूसर है इंडिया के, उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब हम अपनी वस्तुओं को, अपने गुड्स को
इम्प्रूव करके, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके, अपनी क्वालिटी को बढ़ा करके ग्लोबल लेवल में हम आ सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में आ सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में कुछ मेजर चेंजेस किए। जो पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए, चेंजेस किए। और इस डिसीजन को दुनिया भर के जितने भी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उन सब ने सपोर्ट किया, जैसे WTO। तो सेंस है कि देखिए ट्रेड बैरियर है, फॉरेन ट्रेड बिफोर, ठीक है, ये जो ट्रेड बैरियर है, कोई भी देश होता है दूसरे देशों से जब सामान मंगाएगी तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स ड्यूटी रहता है। ठीक है, अपने देश के प्रोड्यूसर को सुरक्षा देना ही पड़ता है, क्योंकि देश के जब प्रोड्यूसर को सुरक्षा नहीं देंगे तो फिर इम्प्लाई नहीं हो पाएगा, देश में ग्रोथ, देश डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हर देश इस पॉलिसी को लगाता है। तो भारत ने 1991 में अपने आप को ये आकलन कर लिया था, असेसमेंट कर लिया था कि हम उस लायक हो गए हैं कि अब दुनिया के देशों के सामने हम अपने वस्तुओं को प्रेजेंट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसीलिए उसने टैक्स, इस तरह की नीति को बनाना शुरू किया, पॉलिसी को बनाना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। देखिए लिबरलाइजेशन क्या है? रिमूविंग बैरियर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन सेट बाय अर्लियर बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। शुरुआती दौर में सरकार के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन लगाए गए थे, बैरियर्स लगाए गए थे, उसको जो हटा लिया जाता है उसी को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। और भारत सरकार ने शुरुआती दौर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। ठीक है, और इसको हटाने के बाद, रिमूवल करने के बाद इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है भारत में। ठीक है, और लिबरलाइजेशन से क्या होता है ना, लिबरेशन ऑफ ट्रेड से क्या होता है कि जितने भी बिजनेस होते हैं सबको अलाउड कर दिया जाता है डिसीजन लेने के लिए, कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, और कि आपको आपकी इच्छा के हिसाब से क्या इंपोर्ट करना है और क्या एक्सपोर्ट करना है, कितना मंगाना है और कितना नहीं मंगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक स्वतंत्र देश को छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जो होता है ना, जो कम से कम रिस्ट्रिक्शन लगाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लिबरल हो जाती है। ठीक है, जिससे लिबरल होने से क्या होता है कि ज़्यादा ट्रेड, एक मार्केट बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे उस देश को ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे हुए। 1991 में ये रिस्ट्रिक्शन हटाए गए। भारत दुनिया के देशों के सामने जाकर अब हर देश एक दूसरे देशों में आकर व्यापार करने लगा। ठीक है, ये लिबरलाइजेशन का देन है। तो आई होप आप सभी को मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ प्रॉब्लम होगा आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं, रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मैं दूसरे जगह पे था। ठीक है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।